हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसीपी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जो लेक्चर्स का जो सीरीज़ चल रहा है उसका आज पार्ट 3 है, तीसरा लेक्चर है। ये मेट्रोलॉजी एमसीक्यूज़ है जो बीयूसी स्टडी गाइड से लिए गए हैं। तो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, इन द नॉर्मल एडल्ट द स्पिन एक्ट एज ए साइट फॉर स्टोरेज ऑफ रेड ब्लड सेल। ये भी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये भी नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोपाइटिन जो है ना वो किडनी पे में होता है। रिमूवल ऑफ इम्परफेक्ट एंड एजिंग सेल, करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि ये जो एजिंग सेल है उसको रिमूव कर देता है। इसको आरबीसी ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है स्पिन को। अगला एमसीक्यूज है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ रेड ब्लड सेल फ्रॉम द सर्कुलेशन हेमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन इनटू आयरन, प्रोफायरिन एंड एमिनो एसिड। आयरन, प्रोटोफोरफायरिन एंड ग्लोबिन, ये ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन सी में हीम है, प्रोटोफोरफायरिन एंड एमिनो एसिड, हीम, हेमोसिडिन एंड ग्लोबिन। हेमोसिडिन जो है ना वो स्टोरेज फॉर्म है आयरन का, तो हीम की तो ब्रेकडाउन हो रहा है, ये चीज़ बन रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। अगला एमसीक्यूज है, Hence bodies are readily identified with polychrome stain, rarely found in G6PD deficiency, glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, erythrocyte। ये गलत है क्योंकि ये रेयरली नहीं है, ये फ्रिक्वेंटली इसमें ही होता है। हेंस बॉडीज जो प्रोडक्शन G6PD डिफिशियंसी में। ऑप्शन सी है क्लोजली एसोसिएटेड विद स्पेरोसाइट, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, डीनेचर हेमोग्लोबिन इंक्लूजन दैट आर रेयरली रिमूव्ड बाय द स्पिन। हाँ, तो ऑप्शन डी ठीक है क्योंकि ये हेंस बॉडी जो है उसको आरबीसी से जो है ना मेम्ब्रेन से स्पिन ही रिमूव करते हैं, तो ऑप्शन डी ठीक है। अगला एमसीक्यूज है, हेमोलिसिस इन पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हेमोग्लोबिनुरिया इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट, एंटीबॉडी मीडिएटेड, काज्ड बाय रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट है, पीएनएच जिसको कहा जाता है। सेल आर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एरिथ्रोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, थर्मोसाइट। थर्मोसाइट तो प्लेटलेट है जो कोगुलेशन में हेल्प करता है। लिम्फोसाइट और ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसीज है जो इम्यून सिस्टम में काम करता है। तो एरिथ्रोसाइट ही है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगला एमसीक्यू है, एरिथ्रोपोइटिन एक्ट्स टू शॉर्टन द रिप्लिकेशन टाइम ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट पे तो वो एक्शन ही नहीं कर रहा क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन जो है ना वो एरिथ्रोपोइसिस कराता है और एरिथ्रोपोइसिस से आरबीसीज बनते हैं, तो ग्रेनुलोसाइट तो है ही नहीं इसमें। स्टिमुलेट आरएनए सिंथेसिस ऑफ एरिथ्राइड सेल, ये ऑप्शन ठीक है। ये आरएनए सिंथेसिस करते हैं ताकि एरिथ्राइड सेल जो बनते रहे। इंक्रीज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर प्रोड्यूस बाय द बी लिम्फोसाइट, भी डब्ल्यूबीसी है, तो इस पर ये काम नहीं करता। डिक्रीज रिलीज ऑफ रेटिकुलोसाइट, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इंक्रीज होता है असल में, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन आएगा तो एरिथ्रोपोइसिस करेगा बोन मैरो में, बोन मैरो से रेटिकुलोसाइट जो है ना वो सर्कुलेशन में आएंगे, तो ऑप्शन डी भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला एमसीक्यू है, व्हाट सेल शेप इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज एमसीएचसी। What cell shape is most commonly associated with an increased MCHC? Teardrop cell, target cell, spirocyte, sickle cell। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जब भी स्पिरोसाइट देखोगे, जहाँ भी स्पिरोसाइट होगा तो उसका एमसीएचसी जो है ना वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक है। सिकल सेल का आपको पता है, टारगेट सेल जिसमें सेंट्रल पेलर होता है ज़्यादा, टीयर ड्रॉप सेल की तरह होता है, जैसे टीयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद आइडियोपैथिक हेमोक्रोमेटोसिस? आयरन ओवरलोड इन टिश्यू, टारगेट सेल, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, रीसेडोब्लास्ट। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो एसोसिएशन होती है वो है आयरन ओवरलोड इन टिश्यू। टिश्यू में हेमोक्रोमेटोसिस जो है ना, और टिश्यू में आयरन ओवरलोड हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। अगला एमसीक्यू है, in order for hemoglobin to combine reversibly with oxygen, the iron must be complex with hepatoglobin, freely circulated in the cytoplasm, attached to transferrin in the free state। हाँ,
ऑप्शन डी करेक्ट है, इन द फेरस स्टेट होगा, क्योंकि आयरन के दो स्टेट होते हैं, फेरस और फेरिक। फेरिक स्टेट में होगा तो ऑक्सीजन कंबाइन नहीं होगा, फेरस स्टेट में ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं। फ्री सर्कुलेटिंग इन द साइटोप्लाज्म भी गलत है, कम्प्लेक्स विद हेपेटोग्लोबिन। हेपेटोग्लोबिन का काम होता है कि सर्कुलेशन से हेमोग्लोबिन जो है ना, हेमोलिसिस के बाद जो हेमोग्लोबिन होते हैं उसको लीवर तक पहुँचाए। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक एरिथ्रोसाइट फाउंड इन पर्निशियस एनीमिया इज मैक्रोसाइटिक। पर्निशियस एनीमिया में एमसी ज़्यादा होती है। हाइपोक्रोमिक और मैक्रोसाइटिक जो है ना, वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया वगैरह में होता है। स्पेरोसाइट जो होते हैं वो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में होता है। अगला क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ आयरन इन द एडल्ट इज फाउंड इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोसिड्रीन, मायोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन। तो क्या होता है, हेमोग्लोबिन। 2/3 ऑफ आयरन जो है ना वो हेमोग्लोबिन के अंदर होता है। हेमोसिड्रीन जो है ना वो आयरन का जो है स्टोरेज फार्म है। मायोग्लोबिन मसल्स में होते हैं जिसमें आयरन होता है, लेकिन हेमोग्लोबिन कम होते हैं। ट्रांसफेरिन भी जो आयरन ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हेमोग्लोबिन करते हैं, 2/3। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया इज हीट इंस्टेबिलिटी टेस्ट। ये अनस्टेबल हेमोग्लोबिन के लिए होता है। सक्रोज ये टेस्ट होता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, सक्रोज हेमोलिसिस। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो होता है वो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के लिए होता है। और डाइथाइनेट सोलिबिलिटी जो है ना वो सिकल सेल एनीमिया के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रूशियन ब्लू स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड आइडेंटिफाइज हाउ जनरली बॉडीज सीरियाटिक ग्रेन्यूल्स। प्रूशियन ब्लू जो है ना वो आयरन के लिए करते हैं, तो सीरियाटिक ग्रेन्यूल्स जो है ना वो करते हैं। रेटिकुलोसाइट्स के लिए सुप्रावाटर स्टेनिंग हम करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रावाटर स्टेनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर रेटिकुलोसाइट सिंस द सेल मस्ट बी लिविंग इन ऑर्डर टू स्टेन द रिमेनिंग आरएनए इन द सेल। आयरन बिफोर इट precipitate cell membrane before it dries out denature hemoglobin in the cell. सुप्रावाटर स्टेंजन रेटिकुलोसाइट के लिए जो हम करते हैं, जो न्यू मेथाइलिन ब्लू, वो क्या करते हैं, वो रेमिनेंट ऑफ आरएनए को स्टेन करते हैं, क्योंकि रेटिकुलोसाइट में जो है ना रेमिनेंट ऑफ आरएनए होते हैं, रिमेनिंग आरएनए, वो इसको स्टेन करते हैं। इसलिए तो जब हम रेटिकुलोसाइट हम देखते हैं तो उसमें दबे होते हैं, और वो किसके होते हैं, रेमिनेंट आरएनए के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट हैज द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट: RBC2, HCT24, HB 6.8, reticulocyte 0.8. The mean corpuscular volume of the patient is। अच्छा, ये एमसीवी की बात कर रहे हैं। एमसीवी का फार्मूला है, एमसीवी की फार्मूला आपको आना चाहिए। एमसीवी का फार्मूला है, एमसीवी का फार्मूला है HCT डिवाइड बाई RBC मल्टीप्लाई बाई 10। इसमें आपने वैल्यू पुट करने, आपका वो आ जाएगा, रिजल्ट एमसीवी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए ब्लड सैंपल फ्रॉम ए पेशेंट हैज ए हाई टाइटर कोल्ड एग्लूटिनिन एनालाइज एट रूम टेम्परेचर विद इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल काउंटर, व्हाट काज एन एरर इन दी। जब हाई टाइटर कोल्ड एग्लूटिनिन होगा, उसको हम हेमाटोलॉजी एनालाइजर से करेंगे तो फ़र्क क्या आएगा, HB एंड MCV। HB पे फ़र्क नहीं आएगा, MCV पे फ़र्क आएगा, क्योंकि क्लम्स बनेंगे सेल के, तो जो क्लम्प बनेंगे तो उसको एक ही सेल कंसीडर करके उसकी एमसीवी ज़्यादा आएगी। आरबीसी HB जो है ना वो तो जितनी पहले है बाद में उतनी होगी। एमसीएसी पर फ़र्क आएगा, क्योंकि अगर इस एमसीवी ज़्यादा होगा, कई सेल जो है ना उसको एक तस्वर करेंगे, तो एमसीएसी भी ज़्यादा होगी। WBC तो फ़र्क नहीं आएगा, यहाँ पे WBC पे फ़र्क नहीं आएगा, RBC पे आएगा, क्योंकि ये कई सेल को एक अगर काउंट कर ले तो RBC कम आएगी, तो RBC पे आएगा। ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि इसमें एक ठीक है और जो सेकंड है वो गलत है। ऑप्शन डी में दोनों ठीक है, MCV और MCHC, तो दोनों पे फ़र्क आएगा। अगला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ फॉर मीन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन MCH। तो MCH के लिए फार्मूला HCT डिवाइड बाई RBC, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी, HB डिवाइड बाई RBC मल्टीप्लाई बाई 10, या HB मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई RBC, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द MCH इफ द HCT इज 20, RBC इज 2.4 एंड HB इज 5।
तो ये मैंने बहुत ही गंदा लिखा है, मैं माउस के साथ लिख रहा हूँ। तो MCH का फार्मूला है HB डिवाइड बाई RBC मल्टीप्लाई बाई 10। इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। और आंसर जो है ना अपने कमेंट में ज़रूर लिखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर MCHC। MCHC के लिए फार्मूला कौन सा है? HB डिवाइड बाई HB मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई HCT, HB डिवाइड बाई RBC, RBC डिवाइड बाई HCT, HCT डिवाइड बाई RBC। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, HB मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई HCT। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला MCQ है व्हाट इज द MCHC इफ द HCT इज 20, RBC 2.4 और HB इज 5। वो पिछला जो फार्मूला है उस फार्मूले में आपने पुट करना है तो आपको जवाब आएगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला है HB डिवाइड बाई HCT मल्टीप्लाई बाई 100। इसमें पुट कर दो, आपको जवाब आएगा। और जवाब आप लोगों ने ज़रूर कमेंट में लिखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। MCV के लिए फार्मूला कौन सा है? RBC डिवाइड बाई HCT, ये भी गलत है। HCT डिवाइड बाई RBC, HB डिवाइड बाई HCT, HB डिवाइड बाई, ये जो ना ये MCH के लिए है और ये फार्मूला जो है ना ये MCV के लिए है। तो करेक्ट ऑप्शन है C, HCT डिवाइड बाई RBC मल्टीप्लाई बाई 10। अगला क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग डेटा HB 8, HCT 28, RBC 3.6, द MCV इज। तो ये फार्मूला में आपने पुट करना है। फार्मूला क्या है? HCT डिवाइड बाई RBC मल्टीप्लाई बाई 10। इसमें ये पुट कर दिया, जवाब आएगा। और जवाब आप लोगों ने कमेंट पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस इज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, सैक्रोज हेमोलिसिस, सॉरी इसमें गलत है, ये हीट इंस्टेबिलिटी टेस्ट है क्लेहार-बेट के। तो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ही है। सैक्रोज हेमोलिसिस वो PNH के लिए होता है। हीट ये अनस्टेबल हेमोग्लोबिन के लिए होता है। और क्लेहार-बेट के जो है ना वो हेमोग्लोबिन F के लिए होता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। स्क्रीन टेस्ट फॉर PNH पैरोक्सिस्मल नोक्टर्नल हेमोग्लोबिनुरिया इज वही सैक्रोज हेमोलिसिस। बाकी ये अनस्टेबल हेमोग्लोबिन है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है वो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के लिए होता है और ये सिकल सेल एनीमिया के लिए। प्रोशन ब्लू स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड आइडेंटिफाइज सीरियाटिक ग्रेन्यूल्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें आयरन कंटेंट होते हैं। अगला MCQ है सुप्रावाटर स्टेनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर रेटिकुलोसाइट सिंस द सेल मस्ट बी लिविंग इन ऑर्डर टू स्टेन दी। ये MCQ शायद पहले भी आ चुका था। रिमेनिंग RNA इन द सेल, इसी के लिए हम करते हैं। MCQ पहले रिपीट हो गया MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग रेटिकुलोसाइट? जिम्जा स्टेन, राइट स्टेन, न्यू मेथाइलिन ब्लू। प्रोशन ये आयरन कंटेंट के लिए होता है। न्यू मेथाइलिन ब्लू जो है ना ये सुप्रावाटर स्टेन है, ये हम रेटिकुलोसाइट के लिए करते हैं। सुप्रावाटर स्टेन जो है ना इसके वो न्यू मेथाइलिन ब्लू जो होते हैं सुप्रावाटर, इसके लिए हम फिक्सेशन नहीं कराते, फ़ौरन हम लिविंग सेल जो है ना उसको हम चेंज करते हैं। अगला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट आयरन, फेरेटिन एंड हेमोसिड्रीन? प्रॉक्सीडेज, सोडान ब्लैक बी, पीरियाडिक एसिड शिफ्ट, प्रोशन ब्लू, ये हम करते हैं। आयरन कंटेंट जिसमें होते आयरन, फेरेटिन, हेमोसिड्रीन, इसके लिए हम ये करते हैं। प्रॉक्सीडेज, सोडान ब्लैक बी, ये पीरियाडिक एसिड शिफ्ट जो है ना ये WBC स्टेनिंग है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये MCQs पसंद आए हो तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।